आज है 28 मार्च 2025 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। रामनवमी के मेले पर अयोध्या में चलेंगी 120 स्पेशल बसेस। अयोध्या में रामनवमी मेले के श्रद्धालुओं के लिए परिवहन निगम की ओर से 120 स्पेशल बसेस चलाई जाएंगी। श्रद्धालुओं के आवागमन की सुविधा के मद्देनजर रोडवेज के अफसरों ने बसेस के संचालन को अंतिम रूप दे दिया। अयोध्या परिक्षेत्र के विभिन्न डिपो को बसेस के संचालन के लिए पॉइंट निर्धारित कर दिए गए हैं। रोडवेज की स्पेशल बसेस 30 मार्च से 6 अप्रैल तक चलाई जाएंगी। अप्रैल में आएगी नोएडा एयरपोर्ट के पास प्लॉट्स की स्कीम। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास घर बनाने का सपना देखने वालों के लिए अच्छी खबर है। ऐसे लोगों के लिए यमुना अथॉरिटी अप्रैल के पहले सप्ताह में आवासीय भूखंडों की स्कीम लाने जा रही है। उत्तर प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण ने यमुना विकास प्राधिकरण को भूखंड योजना शुरू करने के लिए अनुमति दे दी है। काशी में 50 मोहल्लों का बदलेगा नाम। शहर के 70% मुस्लिम और 30% हिंदू मोहल्लों के नाम बदलने की कवायद शुरू हो गई। पहले चरण में 50 से ज्यादा मोहल्लों के नाम बदलने का खाका तैयार किया जा रहा है। इस काम में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के विद्वान लगाए गए, जो पौराणिक मान्यता के आधार पर मोहल्लों के नए नाम का ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं। सीएम योगी बोले, यूपी बनेगा अब स्वास्थ्य पर्यटन का केंद्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आयुष के क्षेत्र में स्वास्थ्य टूरिज्म की संभावनाएं हैं। प्रदेश में शुद्ध वातावरण और प्रचुर जल संसाधन स्वास्थ्य टूरिज्म के लिए अनुकूल। हमने धार्मिक टूरिज्म में उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बनाया है। अब स्वास्थ्य टूरिज्म में भी इसे शीर्ष पर लेकर आएंगी। आयुष हॉस्पिटल और वेलनेस सेंटर इसके लिए नए केंद्र बन सकते हैं। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से अपील की है कि लोगों को प्राकृतिक खेती व संतुलित जीवन शैली के प्रति जागरूक करें। अवैध रिक्शा और ऑटो के खिलाफ 1 से 30 अप्रैल तक चलेगा अभियान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद परिवहन विभाग अवैध रिक्शा व ऑटो वालों के खिलाफ कार्रवाई को और तेज करने जा रहा है। इसके लिए परिवहन विभाग की तरफ से राजधानी लखनऊ समेत सभी जनपदों में 1 से 30 अप्रैल तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस विषय में परिवहन आयुक्त ने अभियान की सफलता के लिए समस्त पुलिस आयुक्त, जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखा। पुलिस में बंपर भर्ती, दरोगा, सिपाही और जेल वार्डर के 26,596 पदों के लिए शुरू होगी प्रक्रिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड दरोगा, सिपाही और जेल वार्डर के 26,596 पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरू करेगा। अप्रैल माह के अंत तक इन पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने के लिए विज्ञप्ति जारी की जाएगी। बता दें कि डीजीपी मुख्यालय से भर्ती बोर्ड को आरक्षी स्तर के विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए कुल 19,220 पदों का दियाचन भेजा है। बनारस में मकान बनाना हुआ महंगा। शहर के विस्तार के साथ वाराणसी विकास प्राधिकरण अब मानचित्रों के स्वीकृत होने के बाद विकास शुल्क की दरों में वृद्धि करने जा रहा है। इसके बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय यानी मुगल सराय क्षेत्र समेत रामनगर में नक्शा पास करवाना महंगा हो जाएगा। इसे लेकर वाराणसी विकास प्राधिकरण की तरफ से शासनादेश जारी होने के बाद रेट बढ़ाने की कार्यवाही पूर्ण कर ली गई। 29 मार्च तक कराएं रजिस्ट्री, वरना होगा आवंटन निरस्त। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जिन आवंटियों ने नोटिस मिलने के बाद भी अपनी संपत्तियों की रजिस्ट्री नहीं करवाई, उनका आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा। इस संबंध में प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने रजिस्ट्री के लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। 20 वरिष्ठ पीसीएस अफसर जल्द बनेंगे आईएएस। उत्तर प्रदेश में 20 वरिष्ठ पीसीएस अधिकारियों के लिए सुनहरा अवसर आने वाला है। ये अधिकारी जल्द ही पदोन्नति पाकर भारतीय प्रशासनिक सेवा में शामिल हो सकते हैं। इसके लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक अब 1 अप्रैल 2025 को संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली में आयोजित होगी। पहले ये बैठक 25 मार्च को होनी थी, लेकिन विशेष कारणों से इसे स्थगित कर दिया गया था। गृहकर बकायेदारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। बीएसए कार्यालय समेत 2 प्रतिष्ठानों पर निगम ने जड़ा ताला। गृहकर बकायेदारों के खिलाफ नगर निगम द्वारा गुरुवार को बड़ी कार्रवाई की गई। 2 सरकारी विभागों को सील कर ताला बंद कर दिया गया। सुबह 10 बजे संयुक्त नगर आयुक्त जितेंद्र कुमार आनंद और कर निर्धारण अधिकारी अनुपम त्रिपाठी के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। गौरतलब है कि बीएसए ऑफिस पर 6,73,000 का टैक्स बकाया है। पूर्व में कई बार गृहकर वसूली के लिए प्रयास किया गया है।
सिर्फ 10% में लगवाएं सोलर पंप, किसानों के लिए जबरदस्त स्कीम। लखीमपुर खीरी के थारू जनजाति के किसानों को पूरी तरह से मुफ्त में सोलर पंप दिए जा रहे हैं, जबकि जिले के सामान्य किसानों को 90% तक की सब्सिडी दी जाएगी। सरकार ने जिले में इस योजना का लाभ केवल 200 किसानों को देने का लक्ष्य रखा है। लाभार्थियों का चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा किसानों को इस योजना का लाभ मिल सके। यूपी में किसानों को मिला बड़ा तोहफा, बिना वेरिफिकेशन बेच सकेंगे गेहूं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किसानों के लिए बड़ी राहत दी। अब प्रदेश के किसान बिना सत्यापन के भी गेहूं बेच सकेंगे। ये निर्णय किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया, जिससे उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किसानों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। योगी सरकार ने राज्य में गेहूं खरीदने के लिए ऑनलाइन क्रय केंद्र खोल दिए हैं। यूपी सरकार के पोस्टर में नहीं दिखे सीएम योगी, अखिलेश बोले काम की तरह तस्वीर भी गोल। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार के 8 वर्षों की उपलब्धियों को दर्शाने वाले पोस्टर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर गायब होने पर तंज कसा। उन्होंने इसे सीएम योगी के काम की तरह ही उनकी तस्वीर को भी गोल बताया। अखिलेश यादव पहले भी डबल इंजन सरकार के बीच तालमेल की कमी की ओर इशारा कर चुके हैं। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच समन्वय की कमी है, जो सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाता है। जेवर एयरपोर्ट के पास नवरात्रि पर आएगी आवासीय भूखंड योजना। ग्रेटर नोएडा दिल्ली एनसीआर में रहने वालों के लिए अच्छी खबर है। यमुना प्राधिकरण नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और फिल्म सिटी के पास आशियाना बनाने का मौका देने जा रहा है। प्राधिकरण इस नवरात्रि में 200 वर्ग मीटर के आवासीय भूखंडों की योजना लॉन्च करेगा। योजना का उत्तर प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण से पंजीकरण मिल चुका है और 2 अप्रैल को इसे आधिकारिक रूप से जारी किया जाएगा। रेड लाइट जंप करने वालों की खैर नहीं, सिटी कमांड सेंटर से होगा चालान। रेड लाइट जंप करने वाले चालकों की अब खैर नहीं है। सिटी कमांड सेंटर से जेब्रा क्रॉसिंग और रेड लाइट क्रॉस करने वालों का चालान किया जाएगा। इससे यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित कराने में मदद मिलेगी। शहर में लगे कैमरों और सेंसर को सिटी कमांड सेंटर से जोड़ा गया है। इनके जरिए रेड लाइट जंप करने वालों को चिन्हित किया जाएगा। ऐसे वाहन चालकों का कमांड सेंटर ही चालान काटेगा। सिटी कमांड सेंटर रथ यात्रा, सिगरा, मलदहिया, साजन, अंधरापुल, चेतमणि सहित प्रमुख चौराहों पर लगे कैमरों से चालान करेगा। किसान इस विधि से करें गन्ने की खेती, 3 गुना बढ़ जाएगी पैदावार, कमाएंगे मोटा मुनाफा। धान और गेहूं के मुकाबले गन्ने की फसल किसानों को अच्छी आमदनी देती है। गन्ने की फसल में मौसम की मार को झेलने की ज्यादा क्षमता होती है। भारत में गन्ने की 62 टन प्रति हेक्टेयर औसत उपज मानी गई है, लेकिन गन्ने की नई नई विधियों के बाद वैज्ञानिकों का दावा है कि गन्ने की पैदावार को 2 से 3 गुना तक बढ़ाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद के वैज्ञानिक का कहना है कि अगर किसान परंपरागत विधि को छोड़कर रिंग विधि का इस्तेमाल करे, उत्पादन ज्यादा लिया जा सकता है। सुबह 9 बजे से शुरू हो जाएंगे अनुष्ठान। रामलला के श्रृंगार के बाद होगा सूर्य तिलक। राम जन्मोत्सव भव्यता पूर्वक मनाने की तैयारी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने शुरू कर दी। राम जन्मोत्सव पर रामलला के सूर्य तिलक, श्रृंगार व अभिषेक के साक्षी देश दुनिया के भक्त घर बैठे बन सकेंगे। सुबह 9:30 बजे से जन्मोत्सव के अनुष्ठान शुरू हो जाएंगे। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री बोले, औरंगजेब नहीं राणा सांगा महान, मेरठ में भी बदले जाएं कई स्थानों के नाम। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि जो लोग राणा सांगा पर टिप्पणी कर रहे हैं, उन्हें पहले इतिहास पढ़ना चाहिए। देश को तोड़ने वाला औरंगजेब महान नहीं हो सकता, देश को जोड़ने वाला महान होता है। देश को जोड़ने वाला और अपने प्राण न्यौछावर करने वाला महान है। औरंगजेब कभी महान नहीं हो सकता। देश में विदेशी विदर्भी भारत को तोड़ने के लिए आए, उनके नामों निशान मिटने चाहिए। मेरठ में भी आज कई जगह हैं जिनके नाम बदले जाने चाहिए। प्रयागराज में इस जगह बनेगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, चिन्हित हुई जमीन। प्रयागराज में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है। बमरौली में 50 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल में बनने वाले इस स्टेडियम पर लगभग 350 से 400 करोड़ रुपए खर्च होंगे। स्टेडियम में एक साथ 55 से 65 हजार दर्शक क्रिकेट का मैच देख पाएंगे। ये स्टेडियम क्रिकेट प्रशिक्षुओं के लिए वरदान साबित होगा। नगर निगम का आम बजट 1754 करोड़ रुपए का रहेगा और इस बजट में ही स्टेडियम बनेगा।
काशी की भीड़ को नियंत्रित करने को बेनियाबाग में बनेगा होल्डिंग एरिया, विकसित होंगी सुविधाएं। काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार उमड़ रही है। महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। लाखों की भीड़ काशी पहुंचने की वजह से स्थिति संभालना मुश्किल हो रहा था। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए बेनियाबाग में 5000 स्क्वायर मीटर में होल्डिंग एरिया बनाया जाएगा। काशी में श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बेनियाबाग में होल्डिंग एरिया बनाया जाएगा। गोरखपुर में बनेगा एक और 112 मीटर लंबा पुल, जाम से मिलेगी मुक्ति। पैडलीगंज नौकायन मार्ग से तारामंडल क्षेत्र की ओर जाने आने वाली बड़ी आबादी को अब नौकायन होकर जाने की व्यवस्था नहीं रह जाएगी। उन्हें जल्दी एक और वैकल्पिक मार्ग की सुविधा मिलेगी। नौकायन क्षेत्र में ट्रैफिक लोड कम करने के लिए गोरखपुर विकास प्राधिकरण GDA की ओर से गंभीरनाथ प्रेक्षागृह के पीछे वाटर बाड़ी होते हुए वसुंधरा एनक्लेव तक प्रस्तावित पुल को शासन ने वित्तीय और प्रशासनिक मंजूरी दे दी है। 15.57 करोड़ की लागत वाले 112 मीटर लंबे इस पुल का निर्माण शुरू कराने के लिए शासन ने 7.78 करोड़ रुपए भी जारी कर दिए। PHU प्रशासन ने PhD दाखिले में गलती स्वीकारी। PhD प्रवेश परिणाम के मामले में BHU प्रशासन बैकफुट पर आ गया है। परीक्षा विभाग के अधिकारियों ने प्रेस वार्ता के दौरान पूरे प्रकरण पर सफाई दी। उन्होंने ये भी माना कि PhD नोटिफिकेशन में त्रुटियों के कारण छात्रों के सामने भ्रम की स्थिति बनी। हालांकि अधिकारियों ने यह भी भरोसा दिलाया कि किसी छात्र के साथ अन्याय नहीं होगा। GDA ने शुरू की अवैध निर्माण को नियमित करने की प्रक्रिया। गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण को शमन के जरिए नियमित करने की प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी। प्राधिकरण ने इससे हर माह 5.55 करोड़ रुपए की आय अर्जित करने का लक्ष्य निर्धारित किया। इसके लिए फिनिशिंग स्तर के अवैध निर्माणों पर सख्त कार्रवाई का निर्णय लिया गया। यदि इन निर्माणों को शमन कराने में रुचि नहीं ली जाती तो उन्हें तत्काल सील किया जाएगा। साथ ही गुरुवार को शमन मानचित्र स्वीकृति के लिए विशेष शिविर का आयोजन हुआ। भारत के पहले सहकारी विश्वविद्यालय को लोकसभा की मंजूरी। हर साल 8 लाख प्रशिक्षित पेशेवर होंगे तैयार। देश में प्रशिक्षित श्रम बल के सहयोग से सहकारिता आंदोलन को गति देने का रास्ता प्रशस्त हो गया। लोकसभा में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक को चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि विश्वविद्यालय के माध्यम से प्रत्येक वर्ष सहकारिता क्षेत्र में 8 लाख प्रशिक्षित प्रोफेशनल तैयार होंगे। ये देश का पहला सहकारिता विश्वविद्यालय होगा जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। सरकार लाने जा रही है ओला और उबर जैसी टैक्सी सेवा। ड्राइवर्स की कैसे होगी बल्ले बल्ले। होम मिनिस्टर अमित शाह ने संसद में बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयासों से जल्दी ही एक कोऑपरेटिव टैक्सी सर्विस शुरू होगी। इसके तहत कार, ऑटो और बाइक टैक्सी चलाने वाले लोग रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। इससे होने वाला पूरा मुनाफा सीधे ड्राइवर के पास जाएगा और किसी तरह का कमीशन उनसे नहीं लिया जाएगा। अमित शाह सहकारिता मंत्रालय भी संभालते हैं और इसी से जुड़े एक सवाल के जवाब में संसद में उन्होंने ये जानकारी दी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।